और कोटा वो धरती है जो एक प्रकार से आजकल शिक्षा का काशी बन गया है। जिनके भी दिल दिमाग में कैरियर की प्राथमिकता है वो कोटा को पसंद करता है। कोटा में रहेगा, कोटा में पढ़ेगा और कोटा से अपनी जिंदगी बनाता है। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख। ये है कोटा के मोहित भार्गव सर। बेसिकली एक फिजिक्स के टीचर है और इनकी सैलरी 20 करोड़ पर एनम है। मींस 1 करोड़ 60 लाख पर मंथ। नहीं, ये कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल टीचर ही है। और आप सही सुन रहे हो, 20 करोड़ पर एनम इनकी सैलरी है। और सिर्फ इनका ही नहीं, बल्कि कोटा में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका पैकेज लिटरली करोड़ों में है। बट हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों कोटा के टीचर्स इतने सारे पैसे अर्न कर पा रहे हैं? लेकिन एक मिनट, अभी तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात ही नहीं करी। What's the dark side of Kota's coaching institutes? What's the dark reality of Kota's teachers? What's the dark reality behind the Kota's education hub? यह है तनिष्क वात्सा। बेसिकली ये नीट टॉपर है 2022 का। बट जब नीट का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो कोटा के 3 बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ये क्लेम करने लगे कि ये लड़की मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ी है और धड़ल्ले से एडवर्टाइजमेंट कराना स्टार्ट कर दी। लेकिन एक लड़की 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट से कैसे पढ़ सकती है? हाउ? और सिर्फ इस साल ही नहीं, बल्कि हर साल जब भी आईआईटी या नीट का रिजल्ट अनाउंस होता है और उसमें जो टॉप करता है उसकी फोटो कोटा के मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लगा के एडवर्टाइजमेंट कराने लग जाती है और बोलती है ये मेरी स्टूडेंट्स है और ये मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है या फिर पढ़ी है। लेकिन एक स्टूडेंट सारे कोचिंग से कैसे पढ़ सकता है? हाउ इट्स पॉसिबल? कैसे और क्यों? What's the dark business strategy of every coaching institute of Kota? What's the reality of every coaching institute of Kota? Let's reveal. कोटा, जहां हर साल 2.5 लाख के स्टूडेंट्स नीट और आईआईटी का प्रिपरेशन करने जाते हैं और उन सारे स्टूडेंट्स के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट होता है, आईआईटी या नीट क्रैक करना। बट कोटा में जैसे ही एक बंदा कदम रखता है उसे हर जगह भर भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एडवर्टाइजमेंट, बैनर्स, बिलबोर्ड्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब वो बंदा टोटली कंफ्यूज्ड, एडमिशन ले तो ले किस इंस्टीट्यूट में? बट कोटा में मोस्टली स्टूडेंट्स किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले 2 चीजें देखते हैं। फर्स्ट, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री क्या है, मींस उस इंस्टीट्यूट से कितने सिलेक्शंस हुए हैं और हो रहे हैं। एंड सेकंड इज, इस इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं करंटली। मैं आपको अभी बता दूं कि कोटा में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ब्रांड नहीं है। कोटा में टीचर्स ब्रांड है, जहां टीचर्स वहां स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट्स को देख के नहीं, बल्कि टीचर्स को देख के एडमिशन लेता है। एंड ऑब्वियसली हाइप तो देखेगा ही। सो नाउ, अब यहां से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का डर्टी गेम स्टार्ट होता है। कोटा के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पता है कि स्टूडेंट्स सिलेक्शंस और टीचर्स को देख के ही एडमिशन लेते हैं। इसके लिए वो बहुत सारे डार्क स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। बट सबसे पहले हम सिलेक्शंस की बात करते हैं कि कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शंस कराने के चक्कर में हजारों स्टूडेंट्स का जिंदगी बर्बाद कर देती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोटा के हर एक इंस्टीट्यूट में हर वीक टेस्ट होता है। सो उन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का बैच डिवाइड होता है। जिसमें स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बढ़िया होता है, मींस जो अपने कॉलेज वगैरह का टॉपर होता है या फिर उस इंस्टीट्यूट में टॉप करता है रिसेंटली, तो उसे फर्स्ट बैच में रखा जाता है। और जो स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर होता है उसे सेकेंड बैच में रखा जाता है। एंड इवेंचुअली बैच के साथ साथ टीचर्स को भी डिवाइड किया जाता है। टॉपर्स वाले बैच में उस इंस्टीट्यूट के सबसे बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। बट कमजोर स्टूडेंट वाले बैच में एकदम नॉर्मल टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, जिस टाइप के टीचर्स हमारे गली मोहल्ले या फिर स्कूल्स में पढ़ाया करते हैं। मींस कमजोर स्टूडेंट वाले बैच में एकदम नॉर्मल टीचर्स पढ़ाते हैं जिनके पास हाईली डिग्री नहीं होता है, जो हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जब एक नॉर्मल टीचर से ही पढ़ना है तो इतना सारा पैसा लगा के कोटा क्यों? एग्जैक्टली। और इंस्टीट्यूट्स कमजोर स्टूडेंट्स वाले बैच पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करती है, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालती है, क्योंकि उन्हें पता है ये उतना आसानी से क्रैक नहीं कर पाएंगे जितना आसानी से एक टॉपर क्रैक कर लेगा। सो दैट कोटा के सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ
टॉपर्स पे फोकस करती है, टॉपर्स को बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड कराती है, बेस्ट फैकल्टीज प्रोवाइड कराती है, क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहती है उसके इंस्टीट्यूट से सबसे ज्यादा सिलेक्शंस हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आईआईटी या नीट क्रैक करें उसकी कोचिंग से, सो दैट कोटा के सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ टॉपर्स पे फोकस करते हैं, टॉपर्स को बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं, टॉपर्स को बेस्ट फैकल्टीज प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहती है उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट से सबसे ज्यादा सिलेक्शंस हो, सबसे ज्यादा बच्चे आईआईटी या नीट क्रैक करें उसके ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से। सो आईआईटी नीट क्रैक करने का सबसे ज्यादा चांसेस किसका है, एक टॉपर का या फिर एक एवरेज स्टूडेंट का? ऑब्वियसली टॉपर्स का सबसे ज्यादा चांसेस होता है। सो दैट सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ टॉपर्स पे फोकस करती है ताकि इजिली वो क्रैक करे या टॉप कर ले और मैक्सिमम नंबर्स में सिलेक्शंस हो, हेंस मोर एडमिशंस एंड हेंस मोर मनी। बट एक कमजोर या फिर एवरेज स्टूडेंट का क्या? वो भी तो पढ़ने ही जाते हैं ना, वो भी तो आईआईटी जेईई या फिर नीट क्रैक करने ही जाते हैं ना, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शंस कराने के लालच में एवरेज स्टूडेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं करती है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हजारों लाखों स्टूडेंट्स का जिंदगी बर्बाद कर देती है और कर रही है उन्हें बेस्ट फैकल्टीज ना प्रोवाइड कराकर। यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट एवरेज स्टूडेंट को बेस्ट फैकल्टीज प्रोवाइड कराती और टॉपर्स को एवरेज फैकल्टीज प्रोवाइड कराती तो टॉपर्स और एवरेज दोनों क्रैक कर लेते, या फिर ये डिफरेंशिएशन क्यों? टॉपर हो या एवरेज, दोनों को सेम फैकल्टीज प्रोवाइड करानी चाहिए ना, दोनों को बेस्ट फैकल्टीज प्रोवाइड करानी चाहिए ना, दोनों को बेस्ट टीचर से पढ़ाना चाहिए ना। वैसे भी पैसे तो दोनों सेम ही देते हैं ना, बट इन इंस्टीट्यूट के लिए टॉपर्स रैंकर हो जाते हैं और एवरेज स्टूडेंट सिर्फ बैंकर्स बन के ही रह जाते हैं। और तो और कई सारे इंस्टीट्यूट तो टॉपर्स को ही खरीद लेते हैं यार, लिटरली मींस एक लड़का या फिर लड़की कहीं और से पढ़ के टॉप करी है, बट उसे पैसे देकर मीडिया के सामने ये बुलवा लिया जाता है कि हाँ ये मेरे इंस्टीट्यूट से ही पढ़ के ही टॉप करी है या फिर करा है, और फिर जम के एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है जिससे काफी स्टूडेंट अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर आंख बंद करके एडमिशन ले भी लेते हैं। टॉपर्स को खरीदना बेचना कोटा के लिए बहुत नॉर्मल है यार, बहुत आम बात है, जो कोटा में रहा है वो जानता है, ऑब्वियसली जानता होगा। नाउ अब आती है टीचर्स की बारी। मोहित भार्गव सर 2008 तक बंसल क्लासेस के टीचर थे, फिर 2008 में एलन उनके सैलरी से 3 गुना ज्यादा पैसा देकर अपने इंस्टीट्यूट में बुला लिया था, और फिर 14 साल बाद 2022 में अनअकैडमी ने उन्हें 20 करोड़ रुपए का पैकेज देकर अपने इंस्टीट्यूट में बुला लिया था। मतलब एलन ने जो 2008 में किया था बंसल क्लासेस के साथ, वो अनअकैडमी ने 2022 में कर दिया, रिपीट कर दिया मींस। और सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि एलन इंस्टीट्यूट के 40 और टीचर्स को उनके सैलरी से ज्यादा पैसे देकर अनअकैडमी अपने इंस्टीट्यूट में बुला लिया था, क्योंकि ये सारे टीचर्स कोटा के बेस्ट टीचर्स थे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोटा में स्टूडेंट्स टीचर्स के पीछे भागते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीछे नहीं। जहां बेस्ट टीचर वहां स्टूडेंट, इसलिए हर कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहती है कि उसके पास बेस्ट टीचर रहे, सो दैट अपने बजट के अकॉर्डिंग टीचर्स को खरीदते बेचते रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई कोटा के टीचर्स स्कूटी से नहीं मर्सिडीज से पढ़ाने जाते हैं। और कई बार तो टीचर्स सिलेबस के बीच में से ही पैसों के लिए दूसरे कोचिंग में शिफ्ट हो जाते हैं यार, और स्टूडेंट्स का कोर्स बीच में ही अटक जाता है। बेसिकली कोटा में टीचर्स को खरीदना बेचना बहुत नॉर्मल बात है, बहुत। और इन सब के चक्कर में स्टूडेंट्स का कितना लॉस होता है सिर्फ वही जान सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि जैसा कि मैंने बताया, कोटा में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, और वहां सिर्फ एक ही स्टूडेंट का मिनिमम 1 लाख फीस होता है। सो इन दिस टाइप $30 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन है कोटा का। सो इसके वजह से इंडिया के सभी बड़े बड़े एडटेक कंपनियों का फोकस कोटा में है इस टाइम, और सबसे ज्यादा एडमिशंस लेने के लिए, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, कोटा का किंग बनने के लिए कोटा के सारे इंस्टीट्यूट हमेशा घटिया से घटिया स्ट्रेटेजी लगाते रहती है, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। स्टूडेंट और स्टूडेंट का फ्यूचर भाड़ में जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। ओके गाइस, अब मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बातें करने वाला हूँ। आई नो मुझे थोड़ा सा हेट मिलेगा, बट जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना यार। एक्चुअली कुछ लोग बहुत स्मार्टली गेम खेल रहे हैं, बहुत स्मार्टली स्ट्रेटजी रन कर रहे हैं, और वो है कोर्सेस को लो प्राइस पे सेल करना। यार कोर्सेस की ट्यूशन की फीस कम करना बढ़िया है, बट इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, एंड दैट इज कंपटीशन। फीस कम होने की वजह से जिस स्टूडेंट को प्रिपरेशन नहीं करना रह रहा है, वो भी फॉर्म फिलअप करके प्रिपरेशन में लग जा रहा है। मींस फीस कम होने की वजह से स्टूडेंट्स की जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, बट मेरे भाई सीट तो लिमिटेड ही है ना, सीट तो जनसंख्या के हिसाब से बढ़ नहीं रही है। जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, एंड देन प्रेशर, एंड देन वही सुसाइड।
बट फीस कम करने के इस स्ट्रेटेजी से कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत तगड़ा रेवेन्यू जनरेट तो कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली करेंगे, बिकॉज इनके पास ज्यादा स्टूडेंट आ जा रहा है फीस कम होने की वजह से। या आई नो एडवांटेज तो है, बट डिसएडवांटेज भी बहुत बड़ा है मेरे भाई। ओके, अब राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो का पार्ट 2 देख लो, जिस वीडियो में मैं बताया हूं कि कोटा में इतने सारे सुसाइडियल केसेस क्यों आ रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर रहे हैं। सो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो और सब जान जाओगे। और फिजिक्स वाला या फिर अमन भैया का रियलिटी जानना चाहते हो तो वो भी क्लिक करके जान सकते हो। एंड प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू।